Hello, welcome to class. Today we will study about the directing. Okay. In other videos we have completed about the directing, characteristics, importance and the elements of directing. Now in this video we will study about the leadership styles of directing. The first leadership style is your autocratic leadership styles, in which no one can ask questions to the employer. Only they have to follow the order of their employer or the leader. They never ask questions. In case they ask questions, they will be punished. The hard rules and regulations are made for the employees to follow them and complete the target. It is decided in the plan that if target is completed within the time period, then reward will be given. In case the target is not completed within the time period, then penalties, fine or punishment will be given to them. This is your first leadership style. In this video I am telling about the second leadership style is your democratic और participative leadership style. इस स्टाइल के अंदर लिए पब्लिक अपने लीडर को आसानी से खुद चुन सकती है. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शंस के माध्यम से हम अपने आने वाले नेता को चुन सकते हैं. ऐसा ही यहाँ पर होता है. फ्री पार्टिसिपेशन है, ग्रुप सेंटर्ड है. Under this style, leader takes decisions in consultation and participation with the employee. इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो भी ओनर है या जो भी लीडर है वो अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करता है और कहता है कि आप पार्टिसिपेट करो हमारे साथ, हम जो डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं. He delegates and centralize the authority. वो क्या करता है, जो भी अथॉरिटी है फिर उसे वो पास कर देता है. डेलीगेट मीन्स पास करना. एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी, सब में बांट देता है. लीडर्स फॉलो द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी. लीडर्स क्या रहता है, सबकी राय लेता है, आइडियाज़ लेता है, ओपिनियंस लेता है, सजेशन लेता है और लेने के बाद उनको फॉलो भी करता है. ठीक है. ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग. वो लोगों को स्वतंत्रता देता है कि आप फ्री से आराम से सोचिए और अपना जो भी फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस कर दीजिए. मीन्स फ्रीली एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज. योर फ्रीली एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज. ठीक है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों. ही लिसन्स ऑल द सजेशन. वो सारे सुझावों को ध्यान से सुनता है लीडर. ग्रीवेंसेस और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट करता है. ओपिनियंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, और जो भी राय मशवरा होता है उसको ध्यान से सुनता है. अब हम नाउ इसके माध्यम से because of this diagram we can explain. There is a leader. Okay, this is the leader L. इसके अंडर में सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं. अब ये डिसीजन ले रहा है. while taking the decisions he consult all the 4 subordinates for taking the final decision. ठीक है, जो मेजॉरिटी में बात निकल कर आती है उसको वो फॉलो करना शुरू कर देता है. दिस इज द डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन है सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन लीडर के साथ है. ठीक है.
सॉरी, इससे पहली वाली हमने जो लीडरशिप स्टाइल पढ़ी थी ऑटोक्रेटिक, उसमें क्या था, नो पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स विद लीडर, और लीडर उन सबॉर्डिनेट की बात को सुनता भी नहीं था और ना ही वो फॉलो करता था। और प्रेजेंट टाइम में तो आपकी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल्स को ही सारी कंपनियां फॉलो कर रही हैं। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई एम टेलिंग यू। ओके, अब इसी दो लीडरशिप स्टाइल के बेस पर आपकी केस स्टडी निकल कर आती है। ठीक है, उसमें नेम दे दिए थे कि ऑर्गेनाइजेशन ए में एम वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं बी सी डी करके उनको फॉलो कर रहे हैं, टारगेट कंप्लीट करके ए दे दिया है, और डिसीजन मेकिंग में वो इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं वो सब मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बेस पर आपको आंसर देना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है या ऑटोक्रेटिक है। तो इन पॉइंट्स के को कंसीडर करते हुए आप इजीली आंसर दे सकते हैं। नाउ अभी हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडीड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एडवांटेजेस मीन्स बेनिफिट्स, फायदे। इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है और मोरल भी इंक्रीज़ हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके उसको फॉलो करते हैं, किसको, लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स की बात को फॉलो कर रहा है, मान रहा है, और मेजॉरिटी में जो डिसीजन निकल कर आया है सबके आइडियाज़ ओपिनियन से, उसको ही वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट इज़ योर इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ ऑफ द सबॉर्डिनेट। इस तरीके से क्या हो जाता है, सबॉर्डिनेट्स एक अच्छा डिसीजन लेना सीख जाते हैं लीडर के साथ while consulting or participation. तो decision making power of subordinates is improving. थर्ड, develops positive attitude। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड निकल कर आता है। एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर एंड लेबर एक्टिज्म, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्स। अच्छी क्वालिटी का डिसीजन निकल कर आता है लीडर्स और सबऑर्डिनेशन के पार्टिसिपेशन के डिस्कशन करने के बाद। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज योर लीडर्स मल्टीपल्स हिज एबिलिटीज थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। लीडर्स ने क्या कर दिया, जो उसकी एबिलिटी थी उसको सबऑर्डिनेट्स के बीच में बांट दिया कि आप कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर, जो निकल कर आई थी सारी चीज़ें, उसके बेस पर उसने डिसीजन फाइनल डिक्लेयर किया है कि दिस थिंग शुड बी पास्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब है आपका डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मीन्स कमियाँ, टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। ठीक है, इसमें क्या है, ज़्यादा लोगों से हमें डिस्कस करना पड़ता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में थोड़ी देरी भी हो जाती है। डिले मीन्स देरी करना। सेकंड पॉइंट इज़ योर टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव। इससे पॉजिटिव रिजल्ट निकल के नहीं आए व्हेन सबऑर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शंस विद द लीडर, क्योंकि कम इंटरेक्ट करते हैं सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर से। थर्ड, लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स। लीडर्स क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को अपना वर्क पास करते हैं। एंड एडिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल्जर्स को दे देते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से काम करें, सब चीज़ को देखें।
कंसल्टेशन विथ सबऑर्डिनेट्स में बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीएंस ऑफ लीडर्स। हम क्या देख रहे हैं, जो भी हम कंसल्टेशन कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या लीडर कर रहा है, वो शो करता है कि ये इनकम्प्लीटनेस है शीर, क्योंकि वो खुद सारा काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो दूसरों के ऊपर काम को छोड़ दे रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ तो कमी दर्शानी पड़ेगी इस वाली डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है। क्योंकि कंसल्टेशन से वर्क हो रहा है, पार्टिसिपेशन से वर्क हो रहा है, सजेशंस लेकर हो रहा है, ओपिनियन ले देकर हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ टेकिंग डिसीजन। अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी मीन्स उपयोगिता, कि वेयर दिस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल। फर्स्ट पॉइंट इज योर व्हेन गोल ऑफ द कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब कंपनी का गोल क्या है कि जॉब सेटिस्फैक्शन देना है, इंडिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। वो उनकी आत्मनिर्भरता के ऊपर करता है एम्प्लॉयज़ की, कि वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। वो सेटिस्फाइड हैं तो गोल को आसानी से अचीव करके दे देंगे। सेकंड पॉइंट, व्हेन लीडर्स वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद हिज सबऑर्डिनेट। जब लीडर खुद ही चाह रहा है कि जो भी मैं डिसीजन लूँ उसमें मेरे सबऑर्डिनेट्स शेयर करें मेरे साथ। थर्ड पॉइंट इज योर व्हेन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबऑर्डिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लीडर के अकेले के बस की बात नहीं होती है कि वो सारा ऑर्गेनाइजेशनल खुद ही अचीव कर पाए। उसे कोऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बेस पर जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करता है अपने सबऑर्डिनेट्स का, तो अच्छा डिसीजन निकल कर आता है। अगर उसे उस डिसीजन मेकिंग में कुछ पॉइंट्स प्लस माइनस करने होते हैं तो वो एट द टाइम उनके सामने ही कर देता है और कहता है कि आप गोल मेकिंग में, गोल अचीवमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई चेंज कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो ईजीली, बट आई वॉन्ट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अचीव्ड एट एनी कॉस्ट, राइट। दिस इज़ द डेमोक्रेटिक में फ्रीली गिविंग द आइडियाज़, ओपिनियन, सजेशन एंड ऑल। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे बेटा। एग्जाम्पल, नारायण मूर्ति। अंडर हिज गाइडेंस एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोर्स वर एनकरेज टू कम्युनिकेट फ्रीली विद ईच अदर एंड गिव्स देम। इस नारायण मूर्ति के अकॉर्डिंग क्या है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करी है और प्रोत्साहित किया है कि आप फ्री हैं अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, सजेशंस देने के लिए। यू आर फ्री टू गिव योर आइडियाज़, ओके। तभी जब आप फ्री टू गिव योर आइडियाज़ दे रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज़ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या है, आप फ्रीली अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे पॉइंटों में अंडरस्टैंड करें, जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब यू आर फ्री टू गिव द सजेशन। अगर आपने कुछ अच्छी प्लस पॉइंट भी शो किए हैं या माइनस पॉइंट भी शो किए हैं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसमें चेंज कर लिया जाएगा पॉलिसी में, डिसीजन मेकिंग में आपके अकॉर्डिंग, जिसमें बेनिफिट हो ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। बट हमने पहली वाली जो फर्स्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या था, वहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वर टेकन बाय द लीडर, बट
सबॉर्डिनेट्स विल नॉट गिव देयर आइडियाज़। ओके, तो वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ के मन में क्या, जैसा बॉस कह रहा है वैसे काम करते चलो, ठीक है, फ़ायदे नुकसान का कुछ नहीं सोचना है, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। नहीं तो अगर हमने इनके प्लस पॉइंट के बारे में भी इनको बताया तो ये क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे उसको और हमें पनिशमेंट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट वाली आपकी आपकी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल थी, उसमें नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, लीडर खुद सारे डिसीजन ले रहा है, खुद सेंटर्ड हो रहा है। ठीक है, बट ये प्रेजेंट टाइम में दिस पॉलिसी इज़ नॉट, दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ नॉट सक्सेसफुल। प्रेजेंट टाइम में योर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज़ सक्सेसफुल बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर एजुकेटेड, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड के बाद ट्रेनिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्व हैं अपने लीडर के साथ, राइट, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराने में कम्प्लीटली हेल्पफुल हैं। आज के टाइम को देखते हुए, इफ़ वी आर लुकिंग एट द प्रेजेंट टाइम, we are finding that every organization is following the democratic leadership style because employees or subordinates are participating in taking the decision making for achieving the organizational goal. In this, the morale of the employees is increasing and leaders gives them chance to their subordinates to improve the quality of decision making, right? हर व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, we have studied about in this video the democratic। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, प्रजा के अनुसार हमें काम करना है। प्रजा क्या है यहाँ पर, पब्लिक, योर एम्प्लॉयज़। अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है। लीडर विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लीडर विल वर्क according to the opinion of subordinates for taking decision, for taking decision means निर्णय, right? Now I am revising both the things। ठीक है, हमने I am making the table here। okay, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ा, ऑटोक्रेटिक। दूसरे में लीडर स्टाइल हमने डेमोक्रेटिक पढ़ा। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में हम स्टडी करते चलेंगे। इसमें बॉस, कोई पार्टिसिपेशन इसमें भी है आपका बॉस, जिसे हम लीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सबॉर्डिनेट से डिसीजन में नो पार्टिसिपेशन विद सबॉर्डिनेट्स। इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। किसके लिए, डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें
एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड हैं, इसमें एजुकेटेड हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट्स वाइज ध्यान रखना। यू विल नेवर फॉरगेट्स द थिंग्स। आई होप you understand this video. Thank you for watching this video. I hope you understand both the leadership style. In the next video, I will be there for presenting you yet the third type of leadership style. Thank you.